Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about chapter Human Needs. Human Needs for class 4. So today we are going to discuss about first of all ह्यूमन नीड्स क्या होती हैं. एक तो क्लोथिंग हो जाती है, फर्स्ट एड हो जाता है और सेफ्टी रूल्स हो जाते हैं. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम क्लोथिंग के बारे में. क्लोथिंग तो बहुत पुराने समय में जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो एनिमल्स की स्किन, लीव्स या फिर ट्रीज़ की बाग को यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग फाइबर्स की डिस्कवरी करी और अलग अलग मेथड्स बनाए ताकि वो स्टिच कर सकें, वीव कर सकें, ताकि कपड़े बना सकें. कपड़े हम क्यों पहनते हैं? ताकि हम अपनी बॉडी को कवर कर पाएँ, उसको हीट, कोल्ड, डस्ट या रेन से प्रोटेक्ट कर पाएँ या फिर इंसेक्ट बाइट से अपने आप को बचा पाएँ. कई बार क्या होता है, जब हम बाहर जाते हैं इंसेक्ट बाइट से बचने के लिए हम फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहनते हैं. और कई बार क्या होता है कि अलग अलग ओकेजन्स की वजह से भी हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. तो अकॉर्डिंग टू सीज़न की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके समर सीज़न के क्लोथ्स. समर्स में अगर हम देखेंगे तो लाइट कलर्ड लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं हम. लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं. लूज फिटिंग, ढीले ढाले, लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं तो कूलिंग होती है, जिससे इवापोरेशन होता है, जिससे कूलिंग होती है और हमें गर्मी नहीं लगती. लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब नहीं करते हीट को, सन की हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते. और लूज क्लोथ से क्या होता है, हवा आसानी से पास थ्रू हो जाती है तो हमें गर्मी नहीं लगती. और इस तरह के कपड़े ही हमें समर्स में पहनने चाहिए ताकि हमें कूलिंग लगे, हम गर्मी से बचे रहें. नेक्स्ट आते हैं विंटर क्लोथ्स. विंटर क्लोथ्स में क्या आ जाता है, विंटर क्लोथ्स में डार्क कलर, हम विंटर्स में डार्क कलर्ड के क्लोथ्स पहनते हैं. वूल के बने होते हैं, वूल के डार्क कलर्ड, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाएँ. और वूल में बहुत सारे एयर पॉकेट्स होते हैं जो बॉडी हीट को एब्सॉर्ब होने नहीं देते, तो इसलिए हम वूलन क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं विंटर्स में. और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. डार्क कलर्ड क्लोथ्स सन की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, हमें वार्म रखने में मदद करते हैं. वुल हमें कहाँ से मिलती है? वुल हमें मिलती है हेयर्स ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट या फिर याक से. इन 3 एनिमल से हमें वुल मिलती है. नेक्स्ट आता है मॉनसून सीज़न. मॉनसून सीज़न, मॉनसून सीज़न में क्या होता है कि हम अपने आप को रेन से बचाते हैं बाय वेयरिंग गम बूट्स एंड रेन कोट्स. इन दोनों को पहनकर हम खुद को रेन से बचाते हैं. ये वाटरप्रूफ मटेरियल के बने होते हैं जो हमें सूखा रखने में मदद करते हैं. रेनी या मॉनसून सीज़न में हम अम्ब्रेलास का भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन. अब जो हमारा प्रोफेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं. तो कुछ प्रोफेशन में हम अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं. यूनिफॉर्म हमें हेल्प करती है ताकि हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल का प्रोफेशन आइडेंटिफाई कर पाएँ. जैसे डॉक्टर्स और नर्सेज वाइट कोट पहनते हैं, सोल्जर्स और पुलिसमैन यूनिफॉर्म पहनते हैं जो कि टफ़ मटेरियल की बनी होती है, ताकि क्योंकि उनका जॉब बहुत ही टफ़ होता है तो वो ख़राब ना हो. उसका कलर और पैटर्न इस तरह का होता है कि सराउंडिंग से मर्ज हो जाए
ताकि वो एनिमीज से बचे रहें। लॉयर्स ब्लैक कोट पहनते हैं, शेफ्स और वेटर्स अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं ताकि रेस्टोरेंट में डिस्टिंग्विश कर पाएँ हम उनको। पोस्टमैन अलग तरह का यूनिफॉर्म पहनते हैं और एक बैग लेकर चलते हैं जिसमें लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। तो हमारे देश में अलग अलग तरह के ड्रेसेस पहनते हैं ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के ड्रेसेस को हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस कहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो श्रीनगर के जो इंडिविजुअल हैं वो अलग तरह से ड्रेसअप होते हैं, चेन्नई के इंडिविजुअल्स अलग तरह से ड्रेसअप होते हैं। तो ट्रेडिशनल ड्रेस अगर इंडिया की बात करें, वुमेन में जो ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन है इंडिया में, दैट इज़ साड़ी। इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी। इसी तरह से कोरिया की बात करें, ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन इन कोरिया इज हैनबॉक। हैनबॉक। सो और जापान में अगर देखें, जापान में ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है फॉर वुमेन इज किमोनो। किमोनो। सो कश्मीर में अगर हम बात करें, कश्मीर में ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन एंड वुमेन इज फिरान। फिरान। और पंजाबी में मेन की बात करें, पंजाब में मेन ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन इज कुर्ता एंड पैजामा। और वुमेन की बात करें सलवार सूट। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन इन पंजाब इज सलवार सूट। इसी तरह से अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। आता है वेस्ट बंगाल। तो मेन के लिए है कुर्ता पेयर्ड विथ धोती। कुर्ता धोती। एंड फॉर विमेन इज साड़ी। नेक्स्ट आ जाता है गुजरात। गुजरात। गुजरात की बात करें तो मेन के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस हो जाती है केड़ियू की डी यू, जो कि एक तरह का कुर्ता होता है। और धोती। और गुजराती वुमेन की बात करें तो उनका ड्रेस होता है चनिया चोली। गुजराती वुमेन का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है चनिया चोली। नेक्स्ट आ जाता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र आ जाता है तो इसमें मेन की ड्रेस हो जाती है धोती कुर्ता। धोती कुर्ता। ओके। और कभी कभी टोपी भी पहनते हैं जिसको हम फेटा कहते हैं। फेटा। वुमेन की हो जाती है नौवरी साड़ी या लुगदा। वुमेन ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर वुमेन इन महाराष्ट्र इज नौवरी। नौवरी
साड़ी और लुगदी।